राधे कृष्णा दोस्तों, आप लोगों को मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मजेदार और हास्यपद होने वाली है। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। और कहानी को सुनने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बहरा व्यक्ति रहता था जिसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। वे लोगों के होठों को निहारता रहता और बोलते हुए लोगों के होठों को देखकर ही पता लगा लेता वे क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे तो वह ज्यादा नहीं समझ पाता था, लेकिन काम चलाने भर का समझ लेता था। वह देखने में एकदम हष्ट पुष्ट नौजवान था। देखने में कोई भी नहीं बता सकता था उसके अंदर कोई कमी है। इसलिए उसके पड़ोसी ने अपने रिश्तेदार की बेटी के साथ उसका विवाह करवा दिया। शादी के समय ये भेद नहीं खोला गया कि लड़के को कुछ भी सुनाई नहीं देता। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति बहरा है, परंतु वह मारे शर्म के उसने अपने मायके में किसी को कुछ नहीं बताया। वह सोचने लगी, अगर मेरी सहेलियों को ये बात पता चलेगी तो वे सब मेरा मजाक बनाएगी। यही कहेंगी कि तेरी शादी तो एक बहरे के साथ हो गई। सब कुछ कैसे तैसे चल रहा था। एक बार उस बहरे के ससुर की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए उसने सोचा चलकर ससुर को देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार उसे देखने जा चुके थे और दामाद होने के नाते उसका भी कुछ कर्तव्य था। पर समस्या तो इस बात की थी, उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता था। वे सोचने लगा, लोग मुझसे कुछ बोलेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा, कहीं मेरा भांडा न फूट जाए। यही सोचकर बहरे ने मन में विचार किया, क्या ही पूछेंगे, सबसे पहले मैं जाऊंगा तो मैं उन्हें प्रणाम करूंगा। मेरे प्रणाम करने पर वे हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद देंगे। उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा, आपकी तबीयत कैसी है, आपके हालचाल कैसे हैं? तो वे यही कहेंगे, हाँ बेटा, अभी तो मैं ठीक हूँ। वैसे भी उनको बीमार हुए काफी दिन हो चुके हैं, तो अभी तक तो वो थोड़ा ठीक हो गए होंगे। तो वे यही कहेंगे। उसके बाद मैं उनसे कहूंगा, बढ़िया ससुर जी बढ़िया मैं और आपकी बेटी भी यही चाहते हैं। फिर मैं उनसे कहूंगा, खाने में क्या खाते हैं, खाने में क्या खाते हैं? तो जाहिर सी बात है वे यही कहेंगे, मैं खाने में खिचड़ी खाता हूँ, क्योंकि बीमार लोगों को डॉक्टर अक्सर खिचड़ी खाने के लिए ही तो कहते हैं, क्योंकि वह नरम खाना होता है। तो उससे कहूंगा, बढ़िया ससुर जी बढ़िया, ये तो एकदम नरम खाना है, आप वहीं खाते रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर मैं उनसे पूछूंगा, अब डॉक्टर के अगली बार कब जाने का विचार है? तो वे मुझसे कहेंगे, 2 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया है, क्योंकि हमेशा डॉक्टर तो यही कहते हैं, दवाइयाँ दे रहा हूँ, 2 दिन बाद आकर दिखा लेना। तो मैं उनसे कहूंगा, हाँ ससुर जी, समय से पहले चले जाना, देर ना करना। अब वह बहरा व्यक्ति अपने मन में ही सवाल और अपने मन में ही जवाब बनाकर अपने घर से अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। उसे पूरा यकीन था उसके ससुर से ऐसे ही वार्तालाप होगी। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ससुराल में पहुंच गया। ससुराल में पहुंचते ही उस बहरे व्यक्ति ने देखा कि उसका ससुर चाय पारी पर लंबा लेटा पड़ा है। उसने सोचा, ओह बुढ़ा अभी तक बीमार है। बहरे जवाई ने पास बैठते हुए जोर से कहा, राम राम पिताजी। फिर उसके ससुर ने हाथ उठाकर उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद बहरे ने अपना रटा रटाया सवाल ससुर के सामने दागा, और सुनाओ कैसी तबीयत पानी है आपकी? तो ससुर ने कहा, अरे दामाद जी क्या बताऊं, कैंसर बताया है डॉक्टर ने, बस अब तो भगवान ही मालिक है। बहरे जवाई ने एकदम जोर से कहा, फिर तो बढ़िया है ससुर जी, मैं और आपकी बेटी भी यही चाहते हैं। बूढ़े ससुर ने जब अपने दामाद की ये बात सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा, बताओ दामाद, तो दामाद मेरी बेटी भी यही चाहती है कि मैं जल्दी मर जाऊं। अब बहरे जवाई ने फिर से पूछा, अच्छा ससुर जी ये तो बताओ, खाने में क्या खाने को कहा है डॉक्टर ने? बहरा सब कुछ इतनी जोर से कह रहा था, उसे ये लग रहा था जैसे उसको सुनाई नहीं दे। खुद ऊंचा सुनता है तो सारी दुनिया भी ऊंचा सुनती होगी। अब एक तो उसके ससुर को उसकी बातों से गुस्सा आ रहा था, ऊपर से वह जोर से चिल्लाकर भी बोल रहा था, उससे उसको और गुस्सा आ रहा था। अब क्रोध भरे हुए ससुर ने कहा, हाँ खाने में के खाओ हो, खाने में के खाओ हो, माने झेला दे, खाने के लिए तू तो यही चावे है ना
कि मैं जल्दी मर जाऊं तो ला लाकर जहर खिला दे। बहरे को ये लग रहा था बूढ़ा खिचड़ी खाकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए गुस्से में आकर चिल्ला रहा है और बता रहा है। उसने कहा, कोई बात नहीं ससुर जी, ये तो बड़ा अच्छा है और नरम खाना है, जल्दी पच जाता है, आप यही खाया करें, आपके लिए यही अच्छा है। अब बुड्ढे ने जब अपने दामाद के ऐसे वचन सुने तो उसके क्रोध की सीमा न रही। अब उस बहरे दामाद की बातें बगल में बैठी उसकी सास भी सुन रही थी। ऐसी बातें सुनकर वह जल भून रही थी और मन ही मन उसे कोस रही थी, कैसा दामाद है मेरा, ये चाहता है मैं विधवा हो जाऊं। अब बहरे जवाई ने फिर से पूछा, अच्छा ससुर जी, कब जाने का विचार है? उसने तो डॉक्टर के पास जाने को पूछा था, परंतु ससुर जी को ये लगा ये मुझसे ये पूछ रहा है मैं भगवान के घर कब जाऊंगा। अब तो ससुर जी का पारा चढ़ गया। उसने अपने बेटों से कहा, अरे कोई है, इसे घर से बाहर निकालो, कैसा जवाई मिला है मुझे, भगवान या तो मुझे मारने पर तुला है और तो और मेरी बेटी भी इसका साथ देना चाहती है, मैं जल्दी मर जाऊं। अब बहरे के सालों को भी कुछ भी समझ में न आ रहा था। अब इसने चाहे पिताजी के लिए कुछ भी सोचा हो, कुछ भी बोला हो, पर है तो हमारे घर का दामाद ही, जीजा है हमारा, इसको ऐसे नहीं भगा सकते। इसलिए उन सब ने उसे एक रात के लिए घर पे रखा और अगले दिन खिला पिलाकर उसे घर से विदा कर दिया और अपनी बहन को भी ये संदेशा भिजवा दिया कि उसके पति ने क्या क्या बोला है। जब उसकी पत्नी को ये पता चला तो जब बहरा घर पहुंचा तो उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को ये सब बोलने की? बहरे ने कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, तुम्हारे पिताजी मेरे भी पिताजी है, सो मैं तो देखने चला गया। बहरे को तो यही लग रहा था कि मैं इसके पिता को देखने चला गया था, इसलिए ये मुझे धन्यवाद कह रही है। उस बहरे की पत्नी अपना माथा पटकते हुए सिर पकड़कर बैठ गई। सो दोस्तों, तभी तो कहते हैं, अंधा गाए बहरा बजाए, ताल कहाँ से आए। दोस्तों, ये थी हमारी मजेदार कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।